इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन। स्वर्गीय श्रीमती लाड़ देवी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधु महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधु अक्षत संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड़ देवी पाटनी, वंथली, टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका, अजमेर। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। एसके जैन कानपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिज्ञासा का समाधान करने का कष्ट करें। सबकी गांठ लाल है, लाल बिना कोई नहीं, जगत भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं, दिया दिया सब कोई कहे, दिया करो न कोई, कर का दिया न पाए, जो कर दिया न होए। सबकी गांठ लाल है, गांठ गांठ, हाँ, लाल बिना कोई नहीं। इसका अर्थ है सभी अंदर से सब धनवान हैं, संपत्तिवान हैं, वैभवमान हैं, कोई भी खोट अंदर नहीं है, सब अच्छियाँ। लाल वन बोलते हैं रत्न को। सबकी गांठ लाल है यानी रत्नों से भरी हुई है, दौलत से भरी है। लाल बिना कोई नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अंदर से कंगाल है। जगत भयो कंगाल, इतनी सब कुछ संपत्ति लेकर के भी वह कंगाल है। गांठ खोल देखी नहीं, गांठ खोल के कभी देखी नहीं, जैसे हमने गांठ खोल के देख ली। दिगंबर मुनि की चर्चा है, परिग्रह को हमने गांठ बांध के रखी है, बांध के रखी है और बाहर से कंगाल बना रहता है। गांठ खोल देखी नहीं यानी सारे वस्त्रों को उतार कर देखा नहीं, और जैसे ही गांठ खुल जाएगी तैसे ही वो माला माल हो जाएगा। मुनि महाराज को कहते ना, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का, वही भाव इन्होंने रखा है इसमें। गांठ खोल देखी नहीं, दिया दिया सब कोई कहे, दिया करो सब कोई। दिया दिया सब कोई कहे, ये दिया 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 करो सब कोई। एक बार दिया जला के तो देखो, कर का दिया न पाइए, सो कर दिया न होए। अपने कर से जो दिया है उससे बराबर दिया कोई दूसरा नहीं होता है। यानी ये है, अब भज लो सो राम, कर लो तो काम। अपने हाथ से तुमने जो धर्म कर लिया वही किया हुआ तुम्हारे साथ जाएगा। दुनिया के धर्म की प्रशंसा दुनिया को देख करके वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। इसमें दो बातें दी,
तुम स्वयं जितना कर लोगे उतना ही तुम पा जाओगे। तुम्हारे खुद के अंदर इतना भंडार भरा पड़ा है, थोड़ा गांठ खोल के देख लो, बाहर तुम क्या देख रहे हो तुम अपने अंदर देख लो। हमारे आचार्य श्री महाराज एक शायर बोलते हमें, अपने अपने सीने में है तस्वीरें यार, जरा गर्दन झुका लो देख लो। अपने, तुम क्या दूसरों की तरफ देख रहे हो? थोड़ा गर्दन झुका के अपनी तरफ देख लो। जो वैभव तुम्हारे पास है उससे ज्यादा दुनिया के पास नहीं है। तो ये एक मुहावरे के शब्द कहलाते हैं। मुहावरे के शब्द द्व्यर्थक होते हैं और द्व्यर्थक अर्थ वाले अपन समझते हैं कि ये कोई गंदा शब्द होगा। गंदा शब्द नहीं, वो बहुत अच्छा शब्द निकलता है ऐसा। अर्पिता जैन थांदोला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पहले और तीसरे गुण स्थान में रहते हुए किए गए संकल्प व्रत नियम को चौथे गुण स्थान प्राप्त होने पर छोड़ देने पर क्या पाप लगता है? पहले और तीसरे गुण स्थान में जो नियम व्रत आदि लिए हैं और चौथे पर आने पर उन्हें अगर छोड़ दिया जाता है तो क्या पाप लगता है? और पाप लगता है। एक तो छूट जाना और एक छोड़ देना। जैसे ही आगे बढ़ोगे पीछे का व्रत आगे वाले में समाहित हो जाता है, और एक आगे का गुण लिया नहीं और छोड़ दिया तो वो तो फैल हो नहीं। विनोद जैन राजस्थान से पूछते हैं, तो हो ही गया। प्रेमचंद जैन सेठी भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, तो ब्रह्मचारी को आश्रम 5 प्रकार के ब्रह्मचारी के कहे हैं, उपनयन ब्रह्मवती आश्रम, अवलंबित ब्रह्मवती आश्रम, दीक्षित ब्रह्मवती आश्रम, गूढ़ ब्रह्मवती आश्रम, गे आदि के ज्ञाता, नैष्टिक तेजस्वी महावती आश्रम। तो हम कौन से आश्रम को समझें हमारे अपने जीवन के लिए? सप्तम प्रध्वंधारी जो है नैष्टिक श्रावक के अंतर्गत आता है। नैष्टिक श्रावक क्षुल्लक तक माना जाता है। 2 होते, एक पक्ष का श्रावक और एक नैष्टिक श्रावक। पाक्षिक श्रावक वो करता है, जैसे कल हमने कहा था दिट्टी मग्गो, वो कोई छोड़ता नहीं है लेकिन सत्य को जानता है। असत्य को असत्य कहेगा, सत्य को सत्य कहेगा, वो नैष्टिक श्रावक है। उपाष्टिक श्रावक है। नैष्टिक श्रावक अपने शक्ति प्रमाण उसको स्वीकार करेगा। तो 2 प्रतिमा से लेकर 11वें प्रमाण तक ये नैष्टिक श्रावक की संज्ञा में आते हैं। सोना कसी जैन गाजियाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे बेटे के पैर में स्किन एलर्जी है, बीमारी उसकी एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी नहीं है, तो क्या वह अभिषेक कर सकता है? देखो, उसके संबंध में भीभत्स नहीं लगना चाहिए, और फैलने में थोड़ा भी संक्रमण की बीमारी है तो नहीं करना चाहिए। उसके संबंध में अच्छी तरह जांच करा करके अभिषेक नहीं करने में ज़्यादा पुण्य है। यदि कोई भी अशुद्धि आपके शरीर में हो रही है, पस आ रहा है, ब्लड आ रहा है, बहुमूत्र आदि की बीमारी है, तो वो गंदगी की अपेक्षा नहीं करने में पुण्य ज़्यादा है। इसलिए उस पर अच्छी तरह विचार करें। यदि भीभत्स लगता है, लोगों को देखने में गिलानी भाव आता है, तो भी नहीं करना चाहिए। और यदि वो थोड़ा भी संक्रमित है, कोई रस भाग उसमें से निकल रहा है, तो नहीं करना चाहिए। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अष्टमूल गुणधारी और अणुव्रतधारी में मौलिक अंतर क्या होता है? अष्टमूल गुणधारी में भी अणुव्रत आते हैं। 2 प्रकार के आचार्यों की परंपरा है। एक बहुत लघु अष्टमूल गुण कहे, जिनमें मध्य मास मधु त्यागई शहाणु व्रत पंचकम, ये पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने एक परिभाषा बनाई। इसमें तो अणुव्रत आ जाते हैं, लेकिन अन्य आचार्यों ने अष्टमूल गुण दूसरे प्रकार से कहे। मध्य मधुमास और पंच उदंबर त्याग,
ये अष्टमूल गुण, ये उन निम्न जाति के लोगों को जो किसी भी प्रकार से धर्म के अनुष्ठान करने के अधिकारी नहीं, साधु आदि के चौके में जाने के अधिकारी नहीं, जिनका कर्म हमेशा अशुद्ध होता है, ऐसे लोगों के लिए ये 5 अणुव्रत कहे गए। तीसरे प्रकार के अणुव्रत जो अष्टपाउर की टीकाकार ने लिए, 5 उदप, मध्य मधुमास का त्याग, रात्रि भोजन त्याग और चोरी का त्याग, पंच भगवान की पंच परमिष्टि की नुति, जल छान के पीना और शिकार का त्याग, ये 8 प्रकार के ये मूल गुण। आप जैन श्रावक होने के नाते आपको मध्य मास मधु त्याग और पंच अणुव्रतों को धारण करना चाहिए। और जो अणुव्रति होता है वो 12 व्रतधारी होता है। इसको अणुव्रत हैं इसके बाद, लेकिन ये अणुव्रति नहीं कहलाएगा, देशव्रति नहीं कहलाएगा, इसका गुणस्थान अविरति ही होगा। लेकिन जब वो 4 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रत और धारण कर लेगा तो फिर वो अणुव्रति में आएगा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुलाचार किसे कहते हैं? जैन आगम में इसे कैसे व्याख्यात किया गया है? किस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है? कुलाचार पालनकर्ता की आत्मा विशुद्धि व्रति की अपेक्षा कैसी होती है? कुलाचार कहलाता है कि हमारे जो कुल की स्थापना जब से हुई, उस कुल के क्या नियम बनाए गए थे, क्या आचार संहिता बनाई गई थी, उस आचार संहिता के अनुकूल चलना। यानी जो तुम कार्य कर रहे हो उससे तुम्हारे पूर्वजों की, तुम्हारे पिता पितामहों की सहमति है क्या? क्या वो उसको स्वीकृति देते हैं कि करना चाहिए? उसको कुलाचार बोलते हैं। और वह कुलाचार जो है, उस कुलाचार से भी पुण्य का बंध होता है। जैनियों के कितने कुलाचार हैं देखने में आ रहा है। तो कुलाचार का पालन किए बिना धर्माचार नहीं हो सकता। जो कुलाचार से भ्रष्ट है वो धर्माचार करने का अधिकारी ही नहीं है। ऐसा अरुण कुमार जैन कोनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पुराने समय में मकान कच्चे होते थे और इंसान के बीच के रिश्ते पक्के होते थे, लेकिन अब मकान पक्के हो गए हैं, रिश्ते कच्चे हो गए हैं, ऐसा क्यों? ये बातें सदा से ऐसे लोग चलते आए। हर व्यक्ति ने अपने युग की बुराई की है, हर युग ने अपने युग की बुराई की है। हमने शास्त्रों में पढ़े हैं, वहाँ भी रिश्ते कच्चे थे, भाई भाइयों को धोखा वहाँ भी दिए, राम रावण युद्ध उस समय भी हुए, पांडवों और कौरवों के संग के देख लो, क्या कितने रिश्ते पक्के थे वो कितने कच्चे थे। हर युग में संसार में है तो ये सब कुछ होगा, कभी कम कभी ज़्यादा, ये होते रहते। यदि ये सब नहीं होगा तो मोक्ष कोई जाएगा नहीं। यदि संसार अच्छा हो जाए, संसार में सब कुछ अच्छा हो जाए, मोक्ष जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस संसार में सब कुछ खोटा है, छल कपट धोखेबाज है, इसलिए तो वैराग्य है, इसलिए तो मोक्ष मार्ग है, इसलिए यह परंपराएं सब चल रही हैं। ठीक है, भौतिकता जब बढ़ती है तो सदाचारता सभ्यता घटती है। विज्ञान जब भी बढ़ेगा, विज्ञान का एक सिद्धांत है यूज एंड थ्रो। यह सिद्धांत उसका इतना कठिन है, इतना कठिन है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे पहले लोग गिलास से पानी पीते थे और तो गिलास को मांझ करके रखते थे और अच्छी तरह रख देते थे। और आज मैंने याद रास्ते में चलते चलते एक व्यक्ति को बहुत प्यास लगी, बहुत जोर से, वो पानी पानी कह रहा था। यहाँ तक आया कि उसने कहा महाराज जी कमंडल से पिला दो ना। तो पीछे किसी ने कहा नहीं नहीं बेटा थोड़ी देर चल, अभी मिल रहा है। और वहाँ पर पानी की बोतलें आती ना, बोतलें गिलास, वो उसने पानी पूरी बोतल पे लिया, मेरे सामने में थे, बहुत दौड़ के गया और पानी पी रहा। और वह पीने के बाद जो उसने बोतल फेंकी
और फेंकने के बाद वो बोतल सड़क पे गिरी तो वो बच्चा दौड़ के गया, उसमें एक जोर से लात मारी साइड से। अब साधु तो इतना ही काफी है साधु का। मेरा चिंतन हो गया, मैंने कि विज्ञान यह आविष्कार कर रहा है कि जिसने प्यास बुझाई उसको एक लात और मार दी। और पहले के लोग जिस गिलास से पानी पीते थे उसको फिर पुनः मांझ के रखते थे, धो के और रखते थे, कल फिर काम आएगा। तो आज का जो विज्ञान है यूज एंड थ्रो वाली बात है, तो इस कारण से सब कुछ हो रहा है। और वो संस्कार घर में जब उस सवाल उस बोतल का नहीं था, सवाल उस गिलास का नहीं था, सवाल वही फेंकते फेंकते एक दिन वो माँ बाप को फेंक देगा। जिंदगी में गिलास पिएगा फेंकेगा, गिलास पिएगा फेंकेगा, यूज एंड थ्रो। अब यही बहुत बड़ा एक फ्राइडे हुआ है, डॉक्टर फ्राइडे साइकोलॉजिस्ट है, मनोविज्ञान का बहुत बड़ा। उसने कहा कि कोई भी चीज को बार बार जब अपनी आदत में आ जाता है, वही आदत उसका संस्कार बनती है और संस्कार से संस्कृति बनती है। जब वो गिलास फेंकते फेंकते 2, 4, 6 महीने यही आएगा, हर चीज फेंकना है, एक दिन वो माँ बाप को फेंक देगा, यूज एंड थ्रो। अब माँ बाप किस काम के? उनके प्रति उनको दया भाव नहीं है, बोले ठीक है अब क्या काम के, यहाँ फेंको इनको, कोई काम ही नहीं। जैसे उस बोतल ने कहा अब ये बोतल किस काम की, लात मारो, अलग करो। डिस्पोजल का सबसे बड़ी, डिस्पोजल इसलिए नुकसानदायक ही मात्र नहीं है कि वो प्लास्टिक का है, डिस्पोजल इतनी मात्र नहीं है कि वो फेंकना पड़ रहा है। डिस्पोजल सबसे बड़ी चीज है, हमारे अंदर की नीयत को पलट रहा है। और वो डिस्पोजल करते करते एक दिन माँ बाप को वो डिस्पोजल में डाल देता है, संस्कार है। तो ये स्थिति आज विज्ञान के रूप में बढ़ रही है। तो जब जब विज्ञान बढ़ेगा तब तब ये सब होगा। आप विज्ञान घटाइए, धर्म बढ़ाइए, हम सारी चीजें आपकी पुनः लौटा देंगे। प्रसन्ना बेन सूरज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैसे रत्नकंडक सावकाचार्य की टीका, तत्वासूत की टीका, तो ये टीका का क्या अर्थ होता है? टीका का अर्थ होता है जो कुछ लिखा गया है उसको स्पष्ट करना, जो उसमें छुपा है उसको उजागर करना, जो कुछ भी छुपा है उसको उजागर करना, स्पष्ट करना का नाम टीका होती है। क्योंकि सूत्रों में इतने अर्थ छुपे हुए रहते हैं, उन सूत्रों को, जैसे आप लोगों के यहाँ सिद्धांत होते हैं, अब H2 का सिद्धांत है, अब इसको खोलो, इसको विस्तार करो, इतना विस्तार हो जाएगा कि 1-2 पेज भर जाएंगे। जैसे जो आपके उसमें बीज गणित में आता है कोष्ठक, अब एक कोष्ठक छोटा सा है, उस कोष्ठक को खोलो, छोटा कोष्ठक, शल्पाकार कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। अब कोष्ठक एक छोटा सा है, लेकिन उस कोष्ठक को खोला जाए तो पेज, 2 पेज, 3 पेज भर जाते हैं, इतने कोष्ठक खुलते हैं। तो टीका है उसी प्रकार सूत्रों को, अर्थ को खोलने के लिए टीकाएं की जाती हैं। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज सबसे पहले, जिससे पहले जिज्ञासा को ले चर्चा बहुत सुंदर कही, विज्ञान की बात कही पूज्य गुरुदेव ने, यूज एंड थ्रो। ये 1-2 दिन पहले भी ये शब्द आया था, तब इतना गौर नहीं किया, लेकिन आज जब विवेचना हुई, वाकई आज हमारी स्थिति हो गई है। आज हम एहसान फरामोश समाज की तरह आते जा रहे हैं। जिस प्रकार से उस बच्चे का प्रसंग बताया कि पानी पीने के बाद उस बोतल को सिर्फ फेंका ही नहीं, लात मार के उसको आगे बढ़ाया, ये स्थिति समाज में आती जा रही है। जैसा संस्कार हमें विज्ञान दे रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें आना है। वापस से पुनः हमारी प्राचीन संस्कृति हो, ये नहीं कह सकते हम कि विज्ञान का प्रयोग ना करें, लेकिन प्राचीन संस्कृति को ना भूलें, ये भी आवश्यक है। आइए हम चलते हैं आपकी इसमें, इसके अंदर कर्म सिद्धांत लागू होता है। ये खोज हमारे कुजवर उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र खोजा था, जीवा जैवाधिकरण। उस बोतल में रखे हुए पानी ने आपकी प्यास बुझाई, बराबर, इतने देर तक पानी को सुरक्षित किया, उपकार किया।
आपने लात मारी है, तो कर्मबंध कौन सा होगा? किसी व्यक्ति ने आपके पास उपकार किया और उस उपकार के बदले तुमने लात मारी, उस समय जो कर्मबंध होगा वही बोतल को लात मारने पे कर्मबंध है। तुमने तो क्या समझा, अरे ये तो बोतल है, जड़ पदार्थ है, प्लास्टिक है। सवाल प्लास्टिक का नहीं है, सवाल है कि उसने तुम्हारे लिए उपकार किया था, तुम्हारे लिए पानी रखा गया था, तुम उस बोतल को रख भी सकते थे फेंकने की अपेक्षा। फेंकने का एक पत्थर पड़ा है, आप देखना, जीवाधिकरण, और एक पत्थर को उठा के तुमने फेंक दिया, उतना ही कर्म का बंध है जितना तुमने किसी जीव को उठा के फेंक दिया। और एक व्यक्ति ने उठा के पत्थर को रख दिया, विराजमान कर रख दिया, वही पत्थर रास्ते में पड़ा था। तो हमारे यहाँ अजीव अधिकरण से भी उतना ही बंध है। एक व्यक्ति की तुमने गर्दन फोड़ दी और एक व्यक्ति ने गुस्से में कसाय में आके पत्थर तोड़ दिया, दोनों में कोई अंतर नहीं, एक ने सिर फोड़ा है, एक ने पत्थर फोड़ा है। प्रसंग है कि तुमने पत्थर क्यों फोड़ा? तुम्हारे काम में था, तुम्हें दीवार बनाना थी, तुम्हें उपयोग में था, कर्मबंध नहीं होगा। नहीं, इस पत्थर को इसलिए फोड़ा कि ये पत्थर मुझे बीच में परेशान कर रहा है, ये बीच में मेरे पैर में ठिब्बा लगता है, इसलिए मैंने गुस्से में आके तोड़ दिया। तो दूसरे का सिर भी उसने गुस्से में तोड़ा, तुमने पत्थर गुस्से में तोड़ा। जीवाधिकरण दोनों को कर्मबंध बराबर हुए। अब तुम्हारा सिर फूटेगा कभी चौखट से, तुम्हारा फिर पूछेगा, कभी एक्सीडेंट होगा और तुम्हारा सिर लगेगा पत्थर में, क्योंकि तुमने एक पत्थर फोड़ा था तो पत्थर ने तुम्हारा सिर फोड़ दिया। इसलिए हमारे यहाँ प्रसंग है, आपका क्या परिणाम है उस समय, क्या भाव है, किसके साथ तुम दुर्व्यवहार कर रहे हो। तो ये स्थितियाँ कर्मबंध के सिद्धांत में भी वहाँ ये लागू होगा, इसने उपकारी को लात मारी है तो वो कर्म का बंध का बराबर हकदार माना जाएगा। ऐसे सब बहुत ही सुंदर प्रसंग है, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो सकती है, आज पूरा जिज्ञासा समाधान हो सकता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। लेकिन हमारे बीच में आज आदरणीय ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी मौजूद हैं। सबसे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपसे ही कराएंगे, चलिए पहुंचाइएगा। प्रथम प्रश्न आपसे ही कराएंगे और इसके बाद तैयार रहिएगा। मंजुला दीदी भी करना चाहेंगी। पूज्य श्री के श्री चरणों में 4 पंक्तियां प्रस्तुत है। ये रंग बदलकर तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। बहुत शक्ति है गुरुवर के चरणों में, ये इंसान की तकदीर बदल देते हैं, ये इंसान की तकदीर बदल देते हैं। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री शुद्ध सागर जी महाराज श्री के श्री चरणों में केवल ज्ञान के अभिभाग प्रच्छेद बराबर नमोस्तु 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 छलक श्री के श्री चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। पूज्य श्री जिस समय तीर्थंकर केवली समो शरण में विराजमान होते हैं, उस समय वहां पर क्या सामान्य केवली भी जाते हैं? नमोस्तु महाराज श्री, इसका समाधान दीजिए। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर भगवान बाहुबली को समोषण में भेजा। भगवान बाहुबली को केवल ज्ञान जो हुआ था पोधनपुर के उद्यान में हुआ था, और पोधनपुर के उद्यान से कई वर्षों तक विहार करते हुए वो एकाएक दिन समोषण में पहुंच गए। और समोषण में उन्होंने सामान्य केवल जो मुनि महाराजों की सभा थी उसमें जाकर के वो विराजमान हुए। बस जमीन से 4 अंगुर, जमीन यानी समोषण से 4 अंगुर ऊपर विराजमान थे। वहाँ पहले से भी कई केवली भगवान विराजमान थे जो बाहर से आए थे। केवल ज्ञान भी समोषण के अंदर कई लोगों को हुआ था। कई मुनिराज भगवान की धुनी सुनते सुनते ध्यान में चले जाते हैं, वहीं उनको केवल ज्ञान होता है और वे 4 अंगुर ऊपर हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक तीर्थंकर के समोषण में कितने केवली थे, कितने सामान्य केवली थे, इन सब का उल्लेख मिलता है। ऐसा कोई भी समोषण नहीं जिसमें सामान्य केवलियों की संख्या ना हो।
जब भगवान का बोलना बंद हो जाता है तब वो 12 सभाओं से उठ करके श्री मंडप के चारों तरफ स्तूप बने हुए हैं, 1000 खम्भे और 500 खम्भे वाले। उन खम्भों में 1000 खम्भे वाले जो स्तूप होते हैं उनमें बैठ करके वो उपदेश देते हैं। पुनः भगवान की वाणी चालू होते ही सहज में ही वो उसी सभा में पहुंच जाते हैं। अब ये सब कुछ कोई करता नहीं है, बुद्धिपूर्वक नहीं होता, ये उनका सहज हो जाता है और फिर विहार भी कर देते हैं। समोषण में से वो अनायास विहार कर देते हैं। तो अब ये नैसर्गिक चर्चा, नैसर्गिक परिणति कौन कराता है, किस कर्म के उदय से होती है, इसके संबंध में आगम में कोई कथन नहीं किया। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने त्रोय परिणति में बस इतना ही कहा, समोषण का ये वैचित्र है, समोषण का एक अतिशय है, अलौकिक विचित्रता है। इसमें हम कारण को नहीं खोज सकते कि सामान्य केवली समोषण में जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अनंत तीर्थंकर में और सामान्य केवली के अनंत चतुष्टय में कोई अंतर नहीं है। दोनों का अनंत चतुष्टय बिल्कुल एक समान है। और केवली हो गए, अब उनको और सुनना तो है नहीं, तीर्थंकर की वाणी भी उनको सुनाई पड़ना नहीं, सुनना उनको है ही नहीं, क्योंकि वो खुद केवल ज्ञानी है। फिर समोषण में क्यों गए? तो इसके संबंध में ज्ञान सागर महाराज ने, आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने महाकाव्य में एक जगह संकेत दिया, वीरोदय महाकाव्य में, कि तीर्थंकर के पुण्य इतना तेज होता है कि तीर्थंकर के पुण्य की शोभा बढ़ाने के लिए सामान्य केवली तक समोषण में आते हैं। इससे सामान्य केवलियों की तीर्थंकर की महिमा बढ़ती है कि देखो ये वो महान है तीर्थंकर जहाँ केवली भी सभा में बैठे। जैसे अपन लोग व्यवहार में कहते हैं ना, अरे भाई उनकी सभा में तो बड़े बड़े राष्ट्रपति भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, कोई साधारण सभा थोड़ी है। तो ये उन नेताओं का पुण्य होता है। इसी प्रकार तीर्थंकर के पुण्य की महिमा बढ़ाने के लिए तीर्थंकर का पुण्य उन सामान्य केवलियों को समोषण में खींच लेता है, क्योंकि तीर्थंकर या सामान्य केवलियों का जो भी गमनागमन होता है वो स्वयं के पुण्य से नहीं होता। भगवान भी विहार करते हैं स्वयं के पुण्य से नहीं। भगी भागन बस जोगी बसाए, सामने वाले के पुण्य से उनका गमन होता है। सामान्य केवलियों का समोषण में आना तीर्थंकर के पुण्य से होता है, ये कारण उन्होंने दिया है ऐसा, क्योंकि उनकी तो इच्छा होने का सवाल ही नहीं। लेकिन तीर्थंकर का पुण्य कहता है आओ मेरी शोभा बढ़ाओ, क्योंकि मैं तीर्थंकर हूँ। तो तीर्थंकर प्रकृति सामान्य केवलियों को समोषण में बुलाने में कारण बनती है, ऐसा मानना चाहिए। पूज्य श्री, एक प्रश्न और है। आपके चरण कमल श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ की पावन धरा पर पड़े चातुर्मास से पूर्व, और आगरा में एक ऐतिहासिक चातुर्मास आपका चल रहा है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति इस बहती हुई ज्ञान गंगा का लाभ ले रहा है। हम लोगों की भावना है कि आपके चरण कमल पुनः ज्ञान तीर्थ की पावन धरा पर पड़े। इस हेतु हम लोग क्या पुरुषार्थ करें? नमोस्तु महाराज। आगरा आने का सब लोग कह रहे महाराज जी, तो मैंने कहा आगरा आने का सबसे बड़ा फायदा हुआ, यहाँ के सारे पागल ठीक हो गए। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छे चतुर्मास की जो स्थितियां हैं वो अपने अपने रूप में। अब लेकिन पागलों को सुधारने में टाइम तो लगता ही। एक पागल दिमाग में कान लगा के कुछ सुन रहा था, तो दूसरा पागल बोला भाई क्या सुन रहे हो? तो बोले मैं 8 दिन हो गया सुनते सुनते नहीं सुन पाऊं, तो मैं 2 दिन में बता दूं। तो ऐसे स्थिति होती है कि उनके सुनने की धुन होती है। फिर भी बहुत अच्छा है सब तरफ। अभी शिविर में तो सारे भारत में तहलका मचा दिया। सबसे बड़ी जो आगरा वालों की जो चातुर्मासिक टीम है और आगरा वालों के जो कार्यकर्ता हैं, इनकी व्यवस्थाएं बेजोड़ हैं। बस इनकी सब चीजें अच्छी हैं, बस इनके पास एक ही कमी है, बेचारे सड़क छाप है। बस इनके पास आवास की कोई व्यवस्था
आवास के अलावा बाकी ये तो सब ऐसे कर रहे हैं कि इस पंचकर्मा को सारे भारत के लोग, जो यहाँ के लोग, आगरा वाले नहीं कह रहे हैं, इस चतुर्मास में जो आने वाले लोग हैं वे जाते समय कहते हैं चतुर्मास नहीं हो रहा, शाही चतुर्मास हो रहा है। बड़े बड़े चतुर्मास हुए, अभी तक शाही चतुर्मास नहीं हुआ। तो लोग तो यही कह रहे हैं, बस एक ही कमी है कि बेचारों के पास आवास नहीं है, और ये लोग आवास चाहते भी नहीं है, क्योंकि हमें किसी ने सुनाया कि ज्यादा आवास होने से फिर ज्यादा महाराज लोग आने लग जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर भी अच्छे हैं। अब ज्ञान तीर्थ तुम्हें सबको मालूम है, मेरी दिशा पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज के हाथ में होती है। मेरी कोई दिशा नहीं है, गुरु की जो दिशा है वही हमारी दशा है। वो जहाँ संकेत कर देते हैं वहाँ चल पड़ते हैं। हमारी क्या औकात थी कि 10 दिन के अंदर झांसी से आगरा आ जाएं। बिल्कुल, मेरी तो दम नहीं थी, मैं तो बीच में बहुत डर रहा था। और आचार्य महाराज ने जब कहा, मैंने आचार्य से कह दिया, महाराज मेरी औकात नहीं है इतनी। बोले तुम्हारी औकात मुझे पता है। मैंने गौर कहा, बोले तुम्हारी औकात हमें पता है। मैंने कि मुझे तो पता नहीं है। तो उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं के दिशा निर्देश ने 10 दिन के अंदर इतनी लंबी यात्रा, भयंकर गर्मी में, अब उनकी दिशा किस तरफ मिलती है, दिवाली बाद जो दिशा उनकी मिलेगी उसी दिशा में अपन चल पड़ेंगे। ऐसा ठीक है। पूज्य गुरुवर ने पागल कहा आगरा वालों को, और एक बार गुरुवर ने पागल की डेफिनेशन दी थी, वो उसको मुझे बड़ा अच्छा लगता। और पागल की डेफिनेशन जो पापों को गलाए। और आप देखिएगा ना, पिछले 3.5 महीने से आगरा वालों के पाप ही गल रहे हैं, क्योंकि एक एक प्रवचन, एक एक जिज्ञासा समाधान अंदर तक झंझोड़ रहा है, हर व्यक्ति को झंझोड़ रहा है। ये हमारे पुण्योदय था जो सब कुछ यहाँ पर मिला है। पूज्य गुरुदेव, हम तो पागल ही बने रहे, यही भावना है, बस आपकी वाणी यही खिरती रहे, इसी प्रकार ये समोसरण यहाँ सजा रहे। आइए, मैं अनुरोध करूंगा। मनोज बाबू, ये उपाधि हमें भी हमारे गुरु से मिली थी। क्या बात। सुनो, इसका भी एक संस्मरण है। हम 9 महीने से मौन लिया था मैंने, संभवतः हार जी का चतुर्मास था, सन आप लोग लगा लेना 85-86, आहार जी है ना? जी जी, आहार जी वर्ष। उसके पहले मैंने जबलपुर से मौन लिया था। 4 महीने दिवाली के बाद पूरे 9 महीने हो गए। तो हम आचार्य श्री के पास गए, तो आचार्य श्री ने कहा, महाराज जी मैं मौन बढ़ाना चाहता हूँ। तो आचार्य ने कहा, पागल हो गया क्या? 9 महीने हो गए मौन लिए हुए, बोलना भूल जाएगा। तो मैंने कहा, नहीं, हमारे अभी कुछ और अध्ययन करना है, बहुत साधना है, अध्ययन चल रहा है, मुझे और मंद होने का। नहीं, मौन नहीं, कल तुम्हारा प्रवचन है। अब वो कल रविवार था, तो मैंने कहा मैं मौन लेने आया। उन्होंने कहा मौन नहीं लेना है, कल प्रवचन करना है। तो मैंने पूरा प्रवचन पागल में दिया। अरे वाह। जब मैं पागल हूं तो पागलों के पागल ही पैदा होते हैं। तो मैंने कहा आचार्य श्री पूरे पागल। फिर ज्ञान सागर महाराज को लपेटा और अंत में महावीर स्वामी तक पूरे पागल कहकर प्रवचन खत्म किया। पापम गालयति गलयति इति पागला। जो पापों का गालन करता है, जो पापों का गालन करवाता है, उसका नाम पागल कहलाता है। पहले साधु का नाम पाखंडी था, शास्त्रों में आता है। पाखंडी शब्द बहुत अच्छा शब्द था, तुम लोग गलत अर्थ में लेते हो। पाखंडी साधु का, अच्छे साधु के, गंदे साधु के नहीं, अच्छे साधु को हमारे शास्त्रों में पाखंडी शब्द का प्रयोग करते थे। पाखंडी का अर्थ यही है कि पापों का खंडन करने वाला। और आज पाखंडी के शब्द में आ गया बनावटी, नकली। इसी प्रकार पागल शब्द बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन धीरे धीरे वो पागलों के अर्थ में आ गया। इसलिए कोई बात नहीं, हमें भी पागल मिले थे, और पागलों का चतुर्मास कराओगे तो पागल ही तो हो गए।
चलिए आगे बुलाना चाहूंगा राजस्थान से सीए सचिन जी जैन आ जाएं, अपना प्रश्न रखें और उसके बाद तैयार रहिए अजमेर से बीना जी जैन खड़े हो जाएं जिससे पता रहे आप कहां पर हैं। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न शिविर में हुई दिन की क्लास से संबंधित है कि उसमें आपने निदत्ति और निकाचित कर्म के बारे में समझाया था। तो महाराज जी, इन दोनों कर्मों में अंतर को कैसे जाने? इन दोनों कर्मों को कोई एक एक उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। निधत्त निकाचित कर्म जो होते हैं, निधत्त कर्म वो कहलाते हैं जिनका फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण किया जा सकता है, संक्रमण नहीं। उत्कर्षण अपकर्षण का अर्थ है आगे पीछे। आज कर्मोदय में आना है, हम उसको पीछे ढकेल सकते हैं। कल उदय में आना था, हम उसको रोक सकते हैं। तो उत्कर्षण अपकर्षण जिसमें होता है, बाकी फल तो मिलेगा, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। आप अपनी तारीख बढ़ा सकते हो, लेकिन फल तो मिलेगा, सजा तो मिलेगी। और जो निकाचित होता है उसमें उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं होता। वो तो जिस समय बांधा है, जितने समय पर उदय में आना है, जितने रूप में बांधा था उतने रूप में आएगा। उसमें उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा संक्रमण कुछ भी नहीं कर सकते। वो निकाचित कर्म कहलाता है। इसके लिए उदाहरण यही है कि जैसे मान लीजिए कोई निधत्त निकाचित कर्म है और उसका इस समय उदय आ रहा है, जैसे मान लीजिए निद्रा का उदय है। अब निद्रा का उदय इस समय आने वाला है और उसी समय आप बिल्कुल ऐसे स्थान पर बैठे हैं, महाराज के सामने बैठे हैं या मैं खुद प्रवचन कर रहा हूं। अब इस समय व्यक्ति इतना जागरूक है कि निद्रा आएगी भी तो नहीं आएगी। मान लीजिए और थोड़ा सावधान दो, बहुत तेज से निद्रा आ रही, गिरने ही वाला है। उसी समय किसी ने कहा इस कमरे में सांप है। अब निद्रा इतनी निधत्त निकाचित थी कि तुम किसी भी हालत में कहते नहीं मैं गिर पड़ूंगा, मुझे नींद आ रही है, और उसी समय सांप आ गए। तो अब सांप आते ही निद्रा जो कर्मोदय में आने वाला था वो रुक गया। जैसे ही तुम्हें निश्चिंता मिलेगी वो आ जाएगा। और निधत्त निकाचित में इतनी जोर से आएगी कि सांप पे ही गिर पड़ेगा, वो उसको वो टाल नहीं सकेगा। ये दोनों में अंतर। चलिए बीना जी अजमेर और उसके बाद तैयार रहिए कमलेश जैन जी फिरोजाबाद। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुवर प्रणाम आपके चरणों में। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मैं 12 वर्षीय कोर्स की सष्टम वर्ष की हम छात्रा हैं। हमारे बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जो आपने इस वर्ष इस शिक्षण इसको चालू किया। स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर बहुत कम बुजुर्ग लेडीज़ें थी, लेकिन अभी इस समय काफ़ी बहुएं और लड़कियाँ भी बहुत जुड़ी हैं और स्वाध्याय इतना बढ़िया होता है, सबको इतना ज्ञान मिल रहा है कि बस हम बहुत परमुकारी है। हमारी भावना है कि हम इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में चारित्र में धारण करें, हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरा प्रश्न है महाराज जी, शांति धारा में जो 3 बार स्टार्टिंग में ओम शब्द बोला जाता है उसका अर्थ जानना है, और दूसरा कहीं कहीं पर जो वार्षिक कलशाभिषेक में दुग्धाभिषेक और दही से अभिषेक होते हैं तो हमें वो गंधों तक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है गतिबंध आयुबंध को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहला तो 12 वर्षीय कोर्स जो है सारे भारत के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। इतना अच्छा हो रहा है कि इस वर्ष 3,500-4 हजार लोगों ने फर्स्ट ईयर में नए लोगों ने एडमिशन लिया। पुराने तो चल ही रहे और मेहनत भी लोग इतनी कर रहे हैं। कमेटी, सांगानेर कमेटी, सांगानेर के अध्यापक और जो स्नातक बंधु हैं जो सांगानेर से पंडित निकले, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। जहाँ भी सांगानेर के स्नातक हैं उनको पता चलता है कि यहाँ 5-7 लोग 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं, वो उनकी क्लास लेना शुरू करते हैं, अपनी शर्म से समय निकाल के पढ़ाते हैं। तो स्नातकों को भी बहुत बड़ा सहारा है कि हम 12 वर्षीय कोर्स के लिए। अब इसके लिए तो स्वाध्याय करना ही मुख्य है। स्वाध्याय के बाद आचरण जितना आता है
उतना अपने शक्ति प्रमाण ग्रहण कर सकते हैं। शांति धारा में जो ओम आता है, ओम का अर्थ जो कई प्रकार, एक ओम का अर्थ होता है संकेत, अपने आप को जागरूक करना। ओम एक प्रणव बीजाक्षर है। प्रणव बीजाक्षर का अर्थ होता है जो हमारी सारी नकारात्मक शक्तियों को खारिज करता है, खाली करता है। जैसे अपन ओम बोलते हैं, आकार अपने ओंठ का नाली का रूप धारण कर लेता है, ओ। इसका अर्थ है कि उस समय कोई चीज अंदर नहीं जाएगी। अभी जो आपकी नकारात्मक शक्तियां वो बाहर जाएंगी। रेचक करता है, ओम रेचक करता है। और रेचक करने के बाद आयुर्वेदिक का सिद्धांत है, पहले विकृति निकालो और निकालने के बाद जो शांति धारा आएगी वो तुम्हें औषधि का काम करेगी। और ओम शब्द जो है, हमें कोई आलंबन चाहिए। मैंने पहले कहा ओम एक प्रणव बीजाक्षर है जो तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। हम भगवान से कुछ शक्ति लेना चाहें तो हमें कोई माध्यम चाहिए। किसमें लोगे, कैसे लोगे? कोई एक तार बिछाओ, कोई कनेक्शन करो। तो ओम के माध्यम से हम भगवान की जो एनर्जी है वो हम पाना चाहते हैं। दूसरी बात है कि भगवान मंदिर में बैठा है, मरीज अस्पताल में है। भगवान मंदिर में बैठा है, मरीज एक्सीडेंट केस में पड़ा हुआ है। मंदिर में भगवान बैठा है, मरीज घर में पड़ा है। हम उस तक भगवान की एनर्जी कैसे भेजें? भगवान वहाँ जा नहीं सकता, मरीज यहाँ आ नहीं सकता। तो ओम वो संकेत है जो दूत का काम करता है। आप ओम का सिद्धांत पढ़ के भगवान को याद कीजिए और शांति धारा करते ही उस ओम को बोलते हुए दिशा निर्देश दीजिए। फलानी अस्पताल में फलाने पलंग नंबर पर फलाना मरीज बैठा है, उसको याद करके ओम भेजिए। उसका कनेक्शन सीधा भगवान से जुड़ गया। अब वहाँ एनर्जी पहुँचना शुरू हो गए, आप फ्री हो। ओम की शक्तियाँ बहुत हैं। अभी शिविर के अंदर मैंने ओम के ऊपर बताया, हर दर्शनकार ओम मानता है। कोई भी मंत्र ओम के बिना पूरा नहीं हो सकता। आज तक दुनिया का कोई मंत्र ओम के बिना नहीं बन सकता। बीजाक्षर हो सकते, कितने शक्तिशाली बीजाक्षर हों, लेकिन मंत्र जब ही बनेगा जब उसमें ओम जुड़ जाएगा। ओम, और वो ओम शब्द जुड़ते ही वह बीजाक्षर मंत्र का रूप ले लेता है। नमोकार मंत्र लगे, वो पदात्मक है। पद और बीजाक्षर ये दो मंत्र। पदात्मक बीजाक्षरों के लिए ओम की जरूरत नहीं है, लेकिन वही पदात्मक जब बीजाक्षर धारण करता है, आ सी या उ सा, अब ये क्या कर लिया, पद छोड़ दिया इसने, बीजाक्षर हो गया। अब इसके साथ ओम लगाना पड़ा, ओम रीम अस्या उषा नमा। अब आप कुछ नहीं कर, नव, अब आप ओम नहीं लगाएंगे तो नमोकार पद बनाइए पहले, नमो रिहंताणम, इसमें ओम लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पद बन चुका है। लेकिन उनके जब बीजाक्षर लोगे तो आपको ओम लगाना पड़ेगा। तो ओम के माध्यम से हमारा एक बहुत सबसे बड़ा दूत का काम करता है। कितने हम लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा है, हम उसका भगवान से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। इसलिए पहला ओम तो हम पढ़ते समय ध्यान करना चाहिए, भगवान मुझे शक्ति प्रदान करो, मेरे दुखों को दूर करो, मेरे लिए आप जैसी शत प्रकार दो, वो आपकी भावना हो। कई प्रकार के ओम है। ओम के माध्यम से साधु भगवान से ही चाहेगा मैं भगवान आप जैसा बनूं, मेरे गुण प्रकट हों, बंदे तदगुण लब्धे। ग्रस्त अपनी इच्छाओं को पूरी करने की बात करेगा। और यदि जब दूसरे की तरफ भेजना है, अपनों की तरफ, तब वो तीसरा ओम पढ़ना चाहिए सारे जगत के लिए, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे अभी महामारी कोरोना में हम 3 बार ओम पढ़ते थे। पहला ओम तो हम अपने स्वयं के लिए पढ़ लेते थे, लेकिन हम अपनी शक्ति के लिए पढ़ते थे, बीमारी से बचने के लिए नहीं। दूसरा ओम सब साधु संघों के लिए, जितने त्यागी वृत्ति है। तीसरा ओम जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, जो हमारे तक पहुंच नहीं पाया, जिसे हम पहचानते नहीं, वो हमें नहीं जानता है लेकिन दुख में पड़ा हुआ है, उसका भी दुख दूर हो, सारे ब्रह्मांड के लिए करते थे। तो ओम के माध्यम से हम बहुत कुछ शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और उनकी शक्तियों को जागृत भी कर सकते हैं। जैसे कोई कौमा में पड़ा हुआ व्यक्ति है, संलेखना के समय व्यक्ति है,
उस समय आप उसको सचेत मत कीजिए, वो सचेत नहीं हो पा रहा है, वो तो गहनता में चला गया, वो तो अपनी गहनता में चला गया, वो तो मूर्छित हो रहा है, क्योंकि उस समय उसको कुछ भी नहीं होता। आप ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करके आप धीरे धीरे ज़्यादा है तो उसकी तरफ देखिए। उसका अंत समाधि ऐसी निकलेगी कि उसकी कितनी भी वेदना हो रही उसके शांति के साथ प्राण निकल जाए। वो शक्ति है उस ओम के अंदर। मेरे सामने एक ऐसे हुआ, आमा में था, अशोक पाटनी के, सुरेश पाटनी के ससुर साहब थे, उम्मेदमल जी पांड्या, तो उनकी समाधि का समय था। मैं जिज्ञासा के बाद गया तो उन्होंने कहा महाराज जी आप देख ले, आशीर्वाद दे दे। प्रतिदिन दे करके निकलता था बाजू में। जैसे ही मैं गया मैंने उनकी स्थिति भांप ली, ये जाने वाले, और उनको गहलता आ रही थी। मुझे सामायिक करने जाना था, फिर मैंने वहीं बैठ गया सामायिक में, और बैठते मैंने सबसे कहा कि कोई डिस्टर्ब नहीं करना, सब लोग बाहर बैठ जाओ आराम से। मैं मुश्किल से 20 मिनट या 15-20 मिनट ओम की ध्वनि की रेकी दी, और उन्होंने एक बार आंख खोली और चले गए। कोई वेदना नाम की चीज नहीं थी। तो ये शक्तियां हैं। आज लोग, साधक लोग साधनाएं नहीं कर रहे, दुनिया भर के प्रपंचों में पड़े हैं, राग देश में पड़े हैं, एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने में लगे हैं, ईर्ष्या और जलन से जल रहे हैं। उतना समय यदि इन साधना में निकालें तो आज जैन धर्म की वो शक्तियां सारे भारत को आश्चर्यचकित कर सकती है। ठीक है, हम उतना तो नहीं कर पाएंगे जितने चौथे काल में महामुनिराज कर सकते, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इतना भी नहीं। हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे ये तो नहीं होता, हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे ये तो पक्का है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये कहना गलत है। हम कुछ तो कर सकते हैं। तो ये सब शक्तियां उनके अंदर विद्यमान रहती हैं, जो शांति धारा के अंदर चुन चुन करके बीजाक्षर रखे महानुभाव। शांति धारा की जो मजाक उड़ाते हैं, सावधान, एक दिन तुम्हारी वो दशा होगी कि तुम अपनी शांति को तरस जाओगे। शांति धारा के बीजाक्षर वो महाशक्तियां हैं। कितना बड़ा साधक रहा होगा शांति धारा वाला। 49 अक्षरों में से 15-20 अक्षर चुन के निकाले, कितना बड़ा साधक होगा। ऐसे ही नहीं लीजिए पम पम बम 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 बम, ऐसे ही निकले, बहुत बड़ा साधक रहा होगा। सभी ने लिए कवर्ग पूरा छोड़ दिया, चवर्ग में से झा ले लिया, पवर्ग में से मां लिया अकेला, सब छोड़ दिया। चवर्ग में से बीच में से झा ले लिया, ऐसे ही ले लिया क्या? महान शक्ति महानुभाव जो प्राचीन वाली शांति धारा है, बीजाक्षरों वाली जो पुरानी है, वो बीजाक्षरों की शांति धारा में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। इतनी शक्ति वो चुन चुन करके रखे कि जल के साथ और ग्रस्तों के लिए जो कार्यकारी बीजाक्षर हैं, उन्हीं बीजाक्षरों को उन्होंने शांति धारा और अभिषेक में रखा है। उनका बहुत बड़ा महत्व है। और तीसरे प्रश्न का जवाब देकर के मैं मधुमक्खियों को उड़ाना नहीं चाहता। अभी वीर के कलशाभिषेक थे, मैंने कह दिया, बस समझदार है। कुंद कुंद की मूल परंपरा में यह सब कुछ नहीं था। ये 7वीं शताब्दी में पुन्नाट संघ की परंपरा में इन सब का उल्लेख किया है। 7वीं शताब्दी के पहले अभिषेक में कोई भेद नहीं थे, कोई पंचामृत आदि अभिषेक की क्रियाएं नहीं थी। कहीं भी किसी भी शास्त्र में 7वीं शताब्दी के पहले किसी भी साहित्य में, किसी भी जनवाणी में पंचामृत की चर्चा नहीं थी, कहीं नहीं थी। स्त्री अभिषेक की कोई चर्चा नहीं थी। 7वीं शताब्दी में प्रथम बार पुन्नाट संघी एक आचार्य महाराज ने इन बात को स्वीकार किया और उन्होंने इस प्रकार, तो जो पुन्नाट संघ की परंपरा को मानने वाले हैं उनके लिए मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन कुंद कुंद की जो मूल परंपरा चली आई है, कुंद कुंद की मूल परंपरा में कहीं भी
आज तक ये सारी चीजें नहीं है। कुंद कुंद की मूल परंपरा इतने विश्व आचार्य, कुंद कुंद की मूल परंपरा में जिनसेन स्वामी महापुराणकार अभिषेक की चर्चाएं की हैं, लेकिन नहीं। मांग नंदी कुंद कुंद की मूल परंपरा शुद्धोदकई रवि नहामि महाभिषेकम, इस पर का शुद्धोदकई, शुद्धोदकई यानी शुद्ध उदक से मैं आपका अभिषेक करता हूं। लेकिन पुण्यार्थ संघ की परंपरा 1300 वर्ष पुरानी, 700 वर्ष 7वीं शताब्दी से शुरू हुई है। मैं इसमें एक ही विवाद को न पढ़ते हुए पुण्यार्थ संघ की परंपरा वाले जो हैं वो जाने, लेकिन कुंद कुंद की मूल परंपरा को मानने वाले हैं उनको सावधान रहना चाहिए। कुंद कुंद की मूल परंपरा में ये सब चीजें नहीं हैं तो नहीं है, नहीं करना चाहिए कुंद कुंद की मूल परंपरा वालों। पुण्यार्थ संघ की परंपरा वालों को हम कोई हस्तक्षेप करने के अधिकारी नहीं है, कर नहीं सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। और आज हीलिंग बाय ओम, अगर मैं कहूं, अगर छोटा सा बन भी जाएगा खैर रील, क्योंकि आज YouTube खोलिएगा ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जो हीलिंग कर रहे हैं आजकल। और आज जो महाराज जी ने बातें बताई हैं वो हम और आप सबके लिए है, वो रोज सुनिएगा, क्योंकि हम अपने को भी हील कर सकते हैं और दूसरे को भी हील, इतना शक्तिशाली है ओम। आपका प्रश्न कमलेश जी फिरोजाबाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छाई महाराज जी, इच्छाई महाराज जी, इच्छाई महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक प्रश्न है कि जैसे हम अभी तक सुनते आए हैं और सुना है कि अंजन जैसे जो चोर थे वो भी तर गए थे और उन्होंने अपना कल्याण किया था, जबकि उनके उच्चारण गलत थे मंत्रों के बताए गए। क्या हम जैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए या हम जैसे लोगों के क्या ऐसा भाव इतने मजबूत हो सकते हैं, या कैसे हो सकते हैं कि हम अपना कल्याण उस तरीके से जैसे उनका हुआ था हमारा भी हो जाए, हमारी जीवात्मा को। तुम्हारे में और अंजन चोर में इतना ही अंतर है। उसने चोर था, उसने ये नहीं कहा कि हे भगवान मैं चोरी करते हुए कैसे तर सकता हूं, चोरी करते हुए मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, ये नहीं कहा उन्होंने। तुमने ये कहा कि मैं ग्रस्त में रहते हुए कैसे तर सकता हूं, यानी सब कुछ करते हुए तरना चाहते हो। नहीं करो। और अंजन चोर कहता है जो मैंने आज कुछ किया वो सबको छोड़ के तरना चाहता हूं। तुम्हारे एक शब्द में पूरा जवाब था। अंजन चोर ने ये नहीं कहा भगवान मैं चोरी करते हुए कैसे तर जाऊं, तुमने क्या कहा ग्रस्त रहते हुए मैं कैसे तरूं। तो ग्रस्त रहते हुए गृहस्थी में जितना तर सकते हो उतना तरो, तो गुरुवर गृहस्थ उतना ही तरोगे। अंजन चोर तरने के लिए तो अंजन चोर ने कहा जो आज तक किया वो अब नहीं करूंगा, तो आगे का रास्ता खुल जाएगा। जी। मुझसे कहा जा रहा है कि मैं पूछूं, और वो प्रश्न है संस्थाओं से संबंधित। आजकल जब चुनाव की परंपराएं होती हैं सामाजिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में, उससे पहले ही भूमिका तैयार की जाती है। एक पहली भूमिका तैयार की जाती है कि कोई व्यक्ति फ्री में सदस्य बनाता है, यानी पैसा वो दे रहा है, सदस्य मैं बन रहा हूं, या पहले से ही वो अपने जो बने हुए सदस्य हैं, हाँ बस 2 मिनट रह गए। अच्छा है अभी, ये बाद में पूछ ले, ये चल रहा है अभी, हाँ चल रहा है महाराज जी। इसका तो समझ गया। आजकल ये राजनीतियों में चलता था कि नेता लोग जो वोटों में खड़े होते हैं शराब बांटते, ये बांटते। आजकल सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जैन समाज में भी जो बड़े बड़े चुनाव होते हैं इनमें भी जो नकली लोग खड़े हो जाते हैं, जो बदमाश लोग खड़े हो जाते हैं, वो जनता को मोबाइल, साड़ियाँ, पैसे, कपड़े बांटने लग जाते हैं। मेरा जैन समाज से कहना है जो व्यक्ति चुनाव में खड़े होकर तुम्हें कुछ बांट करके वोट देवे उसको तो वोट कदापि नहीं देना, ये सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप है जो तुम्हें खरीद रहा है, यानी वो इतना बेईमान है, इतना असमर्थ है। अच्छे आदमी कभी खरीदते नहीं, अच्छे आदमी तो कभी सामान्य रूप से कहते भाई मैं खड़ा हूं। मैंने कहा ना कि वो चुनाव में खड़ा नहीं होता, लोग उसे चुनने जाते हैं। और जो तुम्हारे लिए बांट रहा है, गरीब लोगों से मेरा कहना है तुम्हारी गरीबी एक मोबाइल लेने से, एक साड़ी ले लेने से, एक कोई पैसा लेने से
तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होगी। यदि तुमने वोट के बदले पैसा, साड़ी या कुछ लिया है, समझ लो तुम्हारी गरीबी 100 गुनी नीचे और आएगी, 100 गुनी नीचे आएगी। क्योंकि ये समाज के पद कहलाते हैं, ये मंदिरों के पद कहलाते हैं, ये ट्रस्टों के पद कहलाते हैं। हम ये तुमने खरीद फरोख्त कर करके दिया है। तो वोटरों से मेरा कहना है कि जो कुछ तुम्हें कभी लोभ देवे, लालच देवे कि लो मैं तुम्हें मोबाइल देता हूँ, परिवार को साड़ी देता हूँ, तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम वोट मुझे देना, कदापि मत देना बंधुओं। आज तुम्हारी जो हालत है कल इससे बदतर हालत होगी, क्योंकि तुमने उसके लिए वोट नहीं दिया है, पूरी समाज को, पूरे ट्रस्ट को, पूरे मंदिर को तुमने धूल में मिला दिया है। बहुत बड़ा पाप है। तो पहली बात, खड़े होने वाले नेताओं से मेरा कहना है, वोट मांगो अपने चरित्र पर, वोट मांगो अपनी योग्यता पर, और वोट मांगो ही मत, वोट तुम्हारे में योग्यता होगी तो वोट तुम्हें मिलेगी। कभी भी ये धार्मिक संस्थाओं में, सारे भारत के लिए मेरा कहना है, बड़े बड़े चुनावों में सबसे ज्यादा ये होता है, 3-4 स्थान बड़े प्रसिद्ध हैं इसमें, जैसे ललितपुर है, अशोकनगर है, जबलपुर है, इनमें ये ज्यादा बदमाशी हो जाती कई बार। हाँ, यहाँ लेन देन हो जाता है कई बार। और तो सब लोगों से मेरा कहना है, चुनाव में खड़े होने वालों से कहना, चाहे भले आप चुनाव में खड़े मत हो, लेकिन ले दे करके वोट नहीं मांगे। चलो नेताओं को तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वोटरों से कह सकते हैं कि भूल करके कभी, और ऐसा व्यक्ति यदि देवे तो ले लेना, ले लेना, लेकिन उसको वोट नहीं देना। और जो उसने दिया है अपने लिए उपयोग मत करना, तुमसे ज्यादा जो गरीब है उसको दे देना, उपयोग नहीं करना। वोटर के बदले में, धार्मिक वोटर के बदले में यदि तुम्हें कुछ मिला है, मेरे दुश्मन भी है, मेरे भक्तों से मेरा कहना है कि वोटरों के नेता ने खड़े होकर के तुम्हें पैसा दिया, कपड़े दिए, कुछ दिए, उसका उपभोग मत करना, उसके अपने जीवन में पहनना नहीं। पहली बात तो ग्रहण ही मत करना, कह देना मैं इतना दर्द नहीं हूं कि जो वोट के बदले तुमसे पैसा लूं। फिर भी तुम्हें व्यवहार के नाते देवे तो उसका उपयोग नहीं करना, किसी तुमसे ज्यादा किसी गरीब भिखारी को दे देना, और नहीं लेवे तो सड़क पर फेंक देना, लेकिन वोट के बदले में कुछ लेकर के वोट मत देना। सारे भारत के जैनियों से मेरा कहना है, आज ये बहुत चल रहा है, बहुत हो रहा है। वोटर लोग सावधान, वोटर लोगों को चेतना है, और ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के ले दे करके वोट लेते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी वो समाज को बेच देंगे, वो मंदिरों को बेच देंगे। जो जो तुम्हें बांटा है उतना पैसा वो चुनने के बाद कमाएंगे, कमाएंगे। एक नेता था राजनीति में, उसने बहुत भ्रष्टाचार किया था। मैंने क्यों कर रहा है? बोले महाराज चुनाव में जो खर्च किया वो तो कमाऊं। उसने स्पष्ट कहा जो चुनाव में खर्च हुआ वो तो कमाऊंगा कि नहीं। ये जितने चुनाव में खर्च कर रहा है ये कहीं ना कहीं मंदिरों में से कमाएंगे, समाज में से कमाएंगे। ये गलती कभी मत करना, कभी मत करना। चाहे भली भीख मांग लेना, लेकिन वोट के बदले में जो मिले उसका कभी उपयोग नहीं करना, लेना भी नहीं, लेना भी नहीं। और ऐसे लोगों को तुरंत कहता निकल जाओ मेरे घर से, वोट मांग करके मुझे खरीदने आयो। मैं भली गरीब हूं, लेकिन इतना गरीब नहीं हूं कि पंचायत को, समाज को बेच दूं। कभी नहीं करना, उन्हें बहुत बड़ा पाप है। अन्यथा तुम्हारी जो गरीबी है वो निधत्त निकाचित में बदल जाएगी। इतनी गरीबी बदलेगी, इतनी गरीबी बदलेगी कि कल तुम कितना भी पुण्य कर लेना, लेकिन वो गरीबी दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाएगी, क्योंकि तुमने वोटों के बदले कुछ लिया है। ध्यान दें। जो बढ़ावे सो पावे। 15,515 रुपया। चलिए 15,515 रुपया। 1, 2, 3 प्रथम आरती ब्राह्मी महिला मंडल केशरगंज अजमेर आ जाए। दूसरी आरती 11,000 रुपए। जिनका भी सौभाग्य मिलेगा हाथ खड़ा करके बता दे। दूसरी आरती 11,000 रुपए मात्र में। शीघ्रता करिएगा, जिनके भी भाव हो रहे हो मौका मिलेगा यहां पर ऊपर आकर आरती करने का। दूसरी आरती शीघ्रता करिएगा। दूसरी आरती 11,111 रुपया।
जिनके भी भाव हो वो हाथ खड़े कर दें। प्रथम आरती आ चुकी है। दूसरी आरती के भाव अगर किन्हीं के भी हो रहे हो, पुरुषों में उधर या पीछे महिलाओं में, कृपया हाथ खड़े कर दीजिएगा शीघ्रता से। दूसरी आरती 11,111 रुपए। दूसरी आरती शीघ्रता करें, चलिएगा। कोई यहां से नाम नहीं है, कोई बात नहीं, हम दूसरी आरती के लिए सौभाग्य मिलेगा। ब्रह्मचारिणी दीदियों की तरफ पहुंचाइए, अनीता दीदी और सारी दीदियां के पास वो दूसरा थाल पहुंचाइए। तीसरा थाल आदरणीय हुकुम जी काका मैं देख रहा था आ चुके थे, अगर वो है क्या? अच्छा निकल गए, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, जो दे दिया आप केशरगंज अजमेर। चलिए आरती प्रारंभ कीजिए। बाकी कोई ऊपर नहीं आए, केवल जिन्हें बुलाया गया उनको छोड़कर अन्य कोई ऊपर ना आए। चलिए, ब्राह्मी महिला मंडल ने अपनी राशि 21,000 रुपए कर दी है। बहुत बहुत साधुवाद। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां।
जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन। स्वर्गीय श्रीमती लाड़ देवी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधु महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधु अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड़ देवी पाटनी, वंथली, टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक बाकलीवाल, छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री, मेहका, अजमेर।